you are new to my channel, do subscribe it and make sure to hit the bell icon so that you would not miss any of my upcoming videos. Dear students, welcome to the first part of reproduction in humans. So this is the third chapter of bio. And the book which I am following is Living Science by Ratna Sagar publication. So without wasting any time, let's get started with the video. वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात बोल दूं कि मतलब मैंने ऐसे ऑब्जर्व किया है कि मेरे जो वीडियोस देखते हैं ना बच्चों, आप लोग 70% ऐसे लोग हैं जो कि सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं. ठीक है, आप लोग देखते हो, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, आप लोग लाइक भी नहीं करते हो. तो अभी वीडियो स्टार्ट नहीं हुआ है तो आप लोग नॉर्मली सब्सक्राइब कर दो चैनल को. इफ़ आप लोग नहीं किया लाइक भी कर दो. एंड मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा, क्योंकि आप लोगों को पता है मैं लास्ट में बोलती हूँ कि वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, बट आई एम श्योर आप लोगों को अच्छा लगेगा. तो बच्चों आप लोग पहले ही लाइक कर दो, फिर हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं. ओके, सो रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस. देखो, रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस, इससे पहले जो चैप्टर पढ़े हो वो प्लांट्स में पढ़े थे. अगर आप लोग अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है. बहुत सारे पार्ट्स उसके हैं बच्चों, आप लोग उसको आराम से देखो, समझो. बहुत इजी चैप्टर है, उसको स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि वो चैप्टर आप लोगों को आगे हायर क्लासेस में भी काम आने वाला है. मतलब आप लोग उसको अभी 9-10 में पढ़ोगे और आप लोग उसके बाद उस चीज़ को आप लोग क्लास 12 में भी पढ़ोगे. इफ़ आप लोग साइंस लेते हो तो आप लोग उसको क्लास 12 में भी पढ़ोगे बायो में. ठीक है, तो उसको स्किप मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट और काफ़ी ईजी है. ऐसा नहीं सोचना है देख के कि एकदम टफ चैप्टर है और आप लोग उसको छोड़ दो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं. काफ़ी ईजी चैप्टर है. ओके, सो अगर आप लोग नहीं देखे हो तो आप लोग उसको अभी लाइक देख सकते हो. ओके, सो दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस. ठीक है, रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस. अभी हम लोग पढ़ेंगे कि ह्यूमन बींग्स में कैसे रिप्रोडक्शन होता है. तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे डेफिनेशन ऑफ रिप्रोडक्शन. ओके, डेफिनेशन ऑफ रिप्रोडक्शन ऑलरेडी मैं पहला चैप्टर में बता चुकी हूँ, बट स्टिल थोड़ा सा वापस से उसको रिकॉल कर लेते हैं. रिप्रोडक्शन मीन्स व्हाट? इट इज़ अ प्रोसेस. एक प्रोसेस होता है बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे वो ह्यूमंस हो, चाहे वो एनिमल्स हो, चाहे वो प्लांट्स हो, दे प्रोड्यूस मोर ऑर्गेनिज्म ऑफ देयर ओन काइंड. अपने जैसे और ऑर्गेनिजम्स को, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को वो लोग प्रोड्यूस करते हैं. उसी प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग रिप्रोडक्शन. उसी प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग क्या? रिप्रोडक्शन. और हम लोग यहाँ पर बेसिकली ह्यूमन बींग्स में कैसे होता है लाइक रिप्रोडक्शन वो पढ़ने वाले हैं. सो ह्यूमन बींग्स अंडरगो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टू कंटिन्यू देयर स्पीसीज. मतलब ह्यूमन बींग्स में बेसिकली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इन विच बोथ द पेरेंट्स मेल एंड फीमेल आर इन्वॉल्व, एंड बाय दिस दे कंटिन्यू देयर स्पीसीज. अपना लाइक जनरेशन को वो लोग आगे बढ़ाते हैं. एंड हियर देखो, यहाँ पर जैसे इंट्रोडक्शन में भी मैं देखी बुक में बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिया है, तो मैं भी उसको अलग अलग करके यहाँ पर आप लोगों के लिए नोट डाउन कर दी हूँ. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों. जैसे कि फिलअप्स में क्वेश्चन आ सकता है, ह्यूमन बींग्स अंडरगो डैश टू कंटिन्यू देयर स्पीसीज. तो वहाँ पर होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. एंड इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेसिकली बोथ पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, मेल एंड फीमेल बोथ आर इन्वॉल्व. देन यहाँ पर एक मेल गैमेट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे. जैसे कि जो मेल होते हैं दे रिलीज मेल गैमेट. अगर आप लोगों को आगे का चैप्टर याद होगा रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, तो वहाँ पर भी हम लोग फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट के बारे में पढ़े थे. ठीक है, जैसे कि वहाँ पर पॉलन जो ग्रेन्स था उसमें वो न्यूक्लियस होता है, एंड फीमेल गैमेट में वो जो एग सेल था वो लोग फ्यूज होते थे एंड फॉर्मेशन ऑफ सीड होता था. सो यहाँ पर भी बेसिकली इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट ऑकर्स. मतलब मेल एंड फीमेल गैमेट का फ्यूजन होगा ही होगा. तो यहाँ पर जो मेल है वो लोग रिलीज करते हैं मेल गैमेट. मेल गैमेट का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो अच्छे से एकदम याद कर लेना है. जो मेल गैमेट है इसको अच्छे से याद कर लेना है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये. ओके, सो मेल गैमेट में आ जाएगा स्पर्म एंड फीमेल गैमेट में आ जाएगा ओवा या फिर एग. ओवा और एग. ओके, सो मेल रिलीजेज मेल गैमेट दैट इज स्पर्म एंड फीमेल रिलीजेज फीमेल गैमेट दैट इज ओवा, या फिर आप लोग ओवा की जगह में आप लोग एग भी बोल सकते हो. बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मैं बार बार बोल रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वन वर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेल गैमेट का एग्जाम्पल दो ह्यूमंस में, फीमेल गैमेट का एग्जाम्पल दो. तो आप लोगों को यही लिखना है, स्पर्म एंड एग या फिर ओवा, वॉट एवर. ओके, देन अब वी नो दैट दिस इज अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सो डेफिनेटली फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट विल ऑकर. जैसे कि रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज होके सीड बना रहे थे. पहले जाइगोट बना रहे थे, फिर वो चेंज होके सीड बन रहा था ना, आप लोग पढ़े हो है ना. मतलब उसमें सेल में चेंजेस आ रहे थे, सेल डिवीजन हो रहा था और बाद में जाके वो सीड में कन्वर्ट हो जा रहा था. एक बार में सीड नहीं बनता. वैसे यहाँ पर भी बच्चों मेल एंड फीमेल गैमेट्स फ्यूज टुगेदर. ये जो मेल गैमेट है स्पर्म एंड ओवा फ्यूज टुगेदर. फ्यूज मतलब कंबाइन होते हैं, एंड दे फ्यूज टुगेदर टू गिव और टू प्रोड्यूस जाइगोट.
क्या प्रोड्यूस करते हैं वो लोग? जाइगोट प्रोड्यूस करते हैं। क्या प्रोड्यूस करते हैं? जाइगोट। तो आप लोगों को जाइगोट का नाम याद रखना है। तो जाइगोट इज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन। ये भी इंपॉर्टेंट है कि जाइगोट जो होता है वो कब फॉर्म होता है? जब मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज होते हैं। ठीक है, तो ये जो फ्यूजन है मेल एंड फीमेल गैमेट का, स्पर्म एंड ओवा का जो फ्यूजन है, इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन। इसको भी याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोग देखना क्वेश्चन में ना वन वर्ड में यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, सब ही पूछा जाता है। देन द डैश इज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन, तो हम लोग को लिखना है जाइगोट। क्या बनता है? जाइगोट। फिर ये जाइगोट आगे जाके फिर वो ह्यूमन बेबी में या फिर न्यू इंडिविजुअल में मतलब चेंज हो जाता है। अभी अगर मैं फर्टिलाइजेशन का बात करूँ, यहाँ पर जो हम लोग फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट पढ़ रहे हैं, इसको फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। तो बच्चों दिस इज ऑफ 2 टाइप्स। ये 2 टाइप का होता है, एक होता है एक्सटर्नल, एक होता है इंटरनल। अब इंटरनल में तो ह्यूमन बींग्स आ जाएंगे, अभी ह्यूमन पढ़ रहे हैं तो ह्यूमन ही बताऊंगी, है ना। दैट मीन्स दिस फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट ऑकर्स इनसाइड द बॉडी, उसको बोलते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इफ फर्टिलाइजेशन इज टेकिंग प्लेस इनसाइड द बॉडी ऑफ अ ह्यूमन, ठीक है, तो हम लोग उसको बोलेंगे इंटरनल। इंटरनल का मतलब अंदर। तो इफ फर्टिलाइजेशन इज टेकिंग प्लेस इनसाइड द बॉडी देन दैट इज कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, जो कि ह्यूमंस में होता है। एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में है इफ फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस आउटसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल। मतलब फर्टिलाइजेशन का मतलब आपको पता है फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। सो इफ मेल गैमेट स्पर्म कंबाइंस विथ फीमेल गैमेट ओवम या फिर ओवा आप लोग, या फिर एग, जो भी आप लोगों को लाइक, यहाँ पर ना ओवा लिख देती हूँ मैं, वो बेटर होगा ना, ओवा लिख देती हूँ, चलेगा, आप लोग कंफ्यूज ना हो, या एग बोल सकते हो आप लोग। सो इफ मेल गैमेट स्पर्म फ्यूजेस विथ फीमेल गैमेट ओवा और एग आउटसाइड द फीमेल बॉडी, फीमेल बॉडी के बाहर में इफ फ्यूजन हो रहा है, इफ फर्टिलाइजेशन हो रहा है, देन दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, जो कि बेसिकली फ्रॉग्स एंड फिशेज में होता है। अब यहाँ पर बुक में एक फोटो दिया है, जस्ट वेट, ओके। फिर बच्चों का आवाज़ आ रहा है, क्या करें, बच्चे लोग हमेशा मार ही खाते हैं यहाँ पर। ओके बच्चों देखो, ध्यान से देखो, अब ज़्यादा पास नहीं कर पा रही हूँ। ओके, तो यहाँ पर फिश का केस में देखो बच्चों, फिशेस में क्या होता है ना, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। तो यहाँ पर मेल फिश जो है इट रिलीजेस स्पर्म, इट व्हेन इट स्विम्स नियर द, लाइक जब ये लोगों को रिप्रोडक्शन करना रहता है ना, तो मेल फिश क्या होता है ना, वो बेसिकली स्विम करता है नियर द फीमेल फिश एंड इट रिलीजेस स्पर्म, ठीक है, ओवर द एग्स रिलीज्ड बाय हर। मतलब यहाँ पर फीमेल फिश है, जो फीमेल फिश है वो एग रिलीज करती है पानी में ही, मेल फिश क्या करता है, स्पर्म रिलीज करता है। तो पानी में ही, जैसे एग बाहर आया, स्पर्म क्या करता है, पानी में ही फ्यूज हो जाता है, मिक्स हो जाते हैं वो लोग। तो फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर होता है, बट ह्यूमन के केस में फर्टिलाइजेशन जो होता है इट ऑकर्स इनसाइड द बॉडी ऑफ अ फीमेल। तो आप लोगों को इंटरनल एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में ज़्यादा तो कुछ दिक्कत नहीं होगा। और अगर CBSE वाले बच्चे देख रहे हैं तो उनकी बुक में भी ये चीज़ दिया गया है, ठीक है, फ्रॉग का एग्जाम्पल अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। देखो खाली ICSE नहीं, CBSE के भी स्टूडेंट्स देख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ये सब टॉपिक्स खाली ICSE में है। मैं बुक ICSE का फॉलो करती हूँ बिकॉज ICSE की टीचर हूँ, बट ऐसा नहीं है कि CBSE के बच्चे नहीं देख सकते। बच्चों टॉपिक्स बहुत रिलेट करता है, आराम से आप लोग देख सकते हो, अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड कर सकते हो, ठीक है। लाइक मेरे भी कुछ ऐसे फ्रेंड्स हैं जो कि अभी PSC एंड अलग अलग चीज़ों के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए वो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, तो वो लोग भी ये सब टॉपिक देखते हैं, क्योंकि उसमें भी रहता है ये सब चीज़ें, ठीक है, ये सब टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो ये सब चीज़ें ना बहुत जन को हेल्प होने वाला है, बहुत जन को। बस यही है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब से ज़रूर कीजिएगा। लाइक आप लोग नहीं करते हो ना, आप लोग लाइक करते हो, आप लोग लाइक करोगे तभी मुझे पता चलेगा कि आप लोगों को अच्छा लग रहा है कि नहीं, वरना मैं तो इसी टाइप से फिर करते जाऊँगी ना। आप लोगों को कैसा लग रहा है आप मुझे उसी तरीके से ही पता चलेगा। ओके, सो फर्टिलाइजेशन 2 टाइप के होते हैं, एक्सटर्नल इंटरनल। एक्सटर्नल हो गया आउटसाइड द बॉडी, इंटरनल हो गया इनसाइड द बॉडी। एग्जाम्पल्स को याद रखना, एग्जाम्पल्स पूछा जाता है। ओके, नाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस। अब आ गया मेन टॉपिक, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस। अब देखो बच्चों, यहाँ पर भी आगे में जो हम लोग पढ़े हैं बेसिकली वही सब चीज़ है, ठीक है, बट एक्स्ट्रा जो था मैं उसको लिखी नहीं हूँ। एक चीज़ को रिपीट करने का कोई मतलब नहीं है ना। सो ह्यूमन बींग्स इट दे रिप्रोड्यूस सेक्सुअली टू प्रोड्यूस न्यू ऑर्गेनिजम्स, बेसिकली सबको पता है। एंड ह्यूमन में मेल एंड फीमेल अलग अलग होते हैं, ओके, ह्यूमन में अलग अलग कंडीशन होता है देखो बच्चों, बट हम लोग यहाँ पर बेसिकली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन पढ़ रहे हैं तो हम उसी हिसाब से पढ़ेंगे। दे हैव डिफरेंट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, मेल हैव डिफरेंट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, फीमेल्स दे ऑल्सो हैव डिफरेंट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, एंड दोनों के बॉडी में डिफरेंट सेल्स प्रोड्यूस होते हैं, ओके।
मीन्स मेल्स जो होते हैं वो लोगों के डिफरेंट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, सो दे प्रोड्यूस डिफरेंट गैमेट। एंड जो फीमेल्स होती है उनके भी डिफरेंट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, तो वो लोग भी अपने हिसाब से गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं। दोनों का अलग अलग गैमेट्स प्रोड्यूस होता है, जो हम लोग जस्ट पीछे पढ़े थे स्पर्म एंड ओवा, है ना। सो मेल प्रोड्यूसर्स मेल गैमेट, जिसका नाम क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो बच्चों मैं रेड इंक से यहाँ पर हाईलाइट की हूँ। एंड फीमेल जो है वो प्रोड्यूस करती है एग या फिर ओवम, ओवा भी आप लोग बोल सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोल रही हूँ। ओके, देन इन ह्यूमन इंटरनल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, है ना। फीमेल के बॉडी में होता है, मेल में तो नहीं, फीमेल में होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ये तो सबको पता है। एंड ड्यू टू दैट फर्टिलाइजेशन और फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट अ जाइगोट इज फॉर्म्ड। जाइगोट फॉर्म होता है, क्या फॉर्म होता है, जाइगोट इज फॉर्म। देन दैट जाइगोट, वो जो जाइगोट है जो कि फर्टिलाइजेशन से फॉर्म होता है, आफ्टर सम टाइम उसके बॉडी में बहुत सारे उसमें बहुत सारा सेल डिवीजन होता है, चेंजेस आते हैं। देन जाइगोट ग्रेजुअली धीरे धीरे टाइम के हिसाब से वो चेंज होता है इनटू अ फुल्ली ग्रोन ऑर्गेनिज्म, न्यू बेबी में वो कन्वर्ट होता है। वेयर, इनसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल, इनसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल। सो ये चीज़ याद रखना है कि सबसे पहले ड्यू टू फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट अ जाइगोट इज फॉर्म्ड, देन दैट जाइगोट वो डेवलप होता है फुल्ली ग्रोन इंडिविजुअल में कुछ समय के बाद इनसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल, मतलब टाइम लगता है, देन उसमें डेवलपमेंट देखने को मिल जाते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज द ऑर्गन्स ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हम लोग ये पढ़े हैं कि ह्यूमन मेल एंड फीमेल में डिफरेंट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, मेल का अलग होता है, फीमेल का अलग होता है। सो ये मेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जो आप लोगों को यहाँ देखने को मिल रहा है। ओके, आप लोगों के बुक में भी एकदम अलग से इसका डायग्राम दिया होगा, अगर आप लोगों को यहाँ समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग अपने बुक को भी फॉलो कर सकते हो। ओके, सो द ऑर्गन्स ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसका मैं एक अलग से नोट्स बनाई हूँ। यहाँ तो डायग्राम है, और बेसिकली बच्चों बायो में डायग्राम देख के ही समझना चाहिए। डायग्राम को देख के आप लोग पढ़ोगे तो आप लोगों को जल्दी हर चीज़ें याद रहेंगे, है ना। तो हम लोग भी डायग्राम देख के पढ़ते हैं, फिर मैं आप लोगों को नोट्स दिखाऊंगी। सो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में बच्चों सबसे पहले होता है पेयर ऑफ टेस्टिस, दैट मीन्स 2 टेस्टिस आर देयर। देन एक होता है दूसरा टेस्टिस के बाद स्पर्म डक्ट है, जिसको वास्ट रेफरेंस भी बोलते हैं। ये जो पाइप जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है ये है स्पर्म डक्ट, इसको याद रखना, ये पाइप जैसा स्ट्रक्चर, वास्ट रेफरेंस भी हम लोग बोलते हैं इसको। देन यूरिथ्रा, यहाँ भी वो पाइप जैसा स्ट्रक्चर ये आप लोगों को दिख रहा है। उसके बाद है यहाँ पर पेनिस, दिस वन। एंड एक होता है जो है एसेसरी ग्लैंड। अब एसेसरी ग्लैंड जो यहाँ पर है वो यहाँ मेंशन नहीं है, उसमें ना कोई एक ग्लैंड नहीं होता, 2 से 3 ग्लैंड्स होते हैं जिनका भी अपना अलग अलग काम होता है। तो आप लोगों को याद रखना है कि इन ह्यूमन मेल में बेसिकली जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसमें रहते हैं ये सब चीज़ें यहाँ पर जो मैं नाम बताई हूँ, पेनिस, यूरिथ्रा, वास्ट डेफरेंस जिसको हम लोग स्पर्म डक्ट भी बोलते हैं, एंड पेयर ऑफ टेस्टिस, एज वेल एज, एंड तो नहीं बोलना चाहिए, एज वेल एज एसेसरी ग्लैंड। एसेसरी ग्लैंड्स यहाँ पर अभी इसलिए मेंशन नहीं किया गया है क्योंकि वो अभी आपके कोर्स में नहीं है, आप लोग क्लास 10 में और क्लास 12 में उसके बारे में पढ़ोगे, ठीक है। क्लास 10 एंड क्लास 12 में उस चीज़ के बारे में है, अभी आप लोगों को नहीं पढ़ना है। ओके, देन एक और चीज़, यहाँ पर जो मेल गैमेट्स होता है, हम लोग जो मेल गैमेट्स की बात किए थे, अब आप लोगों को याद होगा मेल गैमेट्स का मतलब होता है स्पर्म का बात हो रहा है। दिस स्पर्म इट लुक्स लाइक दिस, ठीक है, वो इस टाइप से दिखता है, स्नेक टाइप स्ट्रक्चर दिखता होगा, पर ये स्नेक नहीं है, ये दिस इज स्पर्म। इसका बेसिकली टेल होता है, ये नेक एरिया है, ये हेड है, ठीक है, ये टेल है। टेल को ये ऐसे बिट कर करके ये आगे की तरफ स्विम करता है, इसका नेचर होता है कि ये स्विम करता है, जैसे कि सांप पानी में कैसे स्विम करता है वैसे ये स्विम करता है अपने टेल की मदद से। ये यहाँ पर इसका नेक एरिया है, यहाँ पर बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया होता है जो कि इसको पावर प्रोवाइड करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है। देन ये इसका हेड पार्ट है, हेड पार्ट में न्यूक्लियस होता है। तो आप लोगों को ना ये डायग्राम भी अच्छे से प्रैक्टिस करना है। अब ये डायग्राम देखो, हम लोग जब पढ़ते थे ना तो ये तो हम प्रैक्टिस नहीं किए थे, इतना टिपिकल सा डायग्राम है, तो लेबलिंग में आता था ये, मतलब एक क्वेश्चन डायग्राम बेस्ड रहता था, पर बनाने नहीं आता था। आप लोगों का मुझे पता नहीं, अपने टीचर से कंसल्ट कर लेना। बट इसका डायग्राम, स्पर्म का डायग्राम तो बहुत ईजी था, तो ये एग्जाम में आता था बनाने, और लेबलिंग भी करो पूछा जाता था। ओके, सो मेल गैमेट्स जो है दैट इज स्पर्म, दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय टेस्टिस। मेल गैमेट्स जो होता है स्पर्म, उसको टेस्टिस प्रोड्यूस करता है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। दैट मेल गैमेट सबसे पहले याद रखना स्पर्म को बोलते हैं, दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय टेस्टिस, दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय डैश टेस्टिस। क्वेश्चन आएगा डैश प्रोड्यूसेस स्पर्म, तो आप लोगों को वहाँ पर लिखना है टेस्टिस। अच्छा, नाउ लोकेशन ऑफ टेस्टिस, लोकेशन ऑफ टेस्टिस मीन्स टेस्टिस बॉडी में कहाँ प्रेजेंट होता है। सो दिस इज द टेस्टिस, दे आर लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमेन इन अ सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड स्क्रोटम, बॉडी के बाहर साइड ये होता है मेल में, एंड दे आर प्रेजेंट इनसाइड अ सैक, जैसे कि एक कवरिंग जैसा स्ट्रक्चर होता है बच्चों, जैसे कि यहाँ पर आप लोगों को ये स्क्रोटल सैक दिख रहा है ना,
ये स्क्रॉटल सैक, तो एक उसका कवर है ये, उसके अंदर में टेस्टिस प्रोड्यूस होता है। तो दे आर लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमेन इन अ सैक लाइक स्ट्रक्चर, जिसको स्क्रॉटम बोलते हैं। यहाँ पर स्क्रॉटल सैक लिखा हुआ है, आप लोग उसको स्क्रॉटम भी लिख सकते हो, ठीक है। ये नोट्स में मैं दिखाऊंगी। देन जैसे कि यहाँ पर टेस्टिस में स्पर्म प्रोड्यूस हुआ, अब ये स्पर्म रिलीज होता है यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ से वो यहाँ कैसे पहुँचेगा, तो आप लोगों को यहाँ पर वो डक्ट जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, वो पाइप जैसा, जिसको हम लोग स्पर्म डक्ट बोलते हैं या फिर वास्ट डेफरेंस बोलते हैं। सो स्पर्म्स दे ट्रैवल थ्रू द स्पर्म डक्ट एंड वहाँ से वो लोग फिर यूरिथ्रा में पहुँचते हैं, ठीक है। वहाँ से वो लोग कहाँ पहुँचते हैं, यूरिथ्रा में पहुँचते हैं। मीन्स टेस्टिस फर्स्ट दे प्रोड्यूस स्पर्म, दैट स्पर्म इट ट्रैवल्स थ्रू दिस स्पर्म डक्ट और वास्ट रेफरेंस, वो यहाँ से ये ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर है, सबका कनेक्शन होता है, वो यहाँ से यहाँ ट्रैवल करता है, देन वो यूरिथ्रा में इसी टाइप से पाइप से ही वो पहुँचता है। तो यूरिथ्रा क्या है, एक ट्यूब होता है थ्रू विच यूरिन पासिस। अगर आप लोग किडनी का से रिलेटेड कुछ भी जानते होंगे, एक्सक्रीटरी सिस्टम से रिलेटेड, तो आप लोगों को याद होगा वहाँ पर यूरिथ्रा था, जो यहाँ पर यूरिथ्रा एक पाइप जैसा स्ट्रक्चर है, ट्यूब है, थ्रू विच यूरिन पास, यूरिन इसी से ही पास होता है, ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। यहीं पर एसेसरी ग्लैंड्स होते हैं बच्चों, जो कि सिक्रेट करता है फ्लूइड्स दैट एंटर द यूरिथ्रा, मतलब एसेसरी ग्लैंड्स यहीं पर होते हैं, वो लोग भी कुछ कुछ फ्लूइड सिक्रेट करते हैं, लिक्विड जैसा, फिर वो यूरिथ्रा में आके स्पर्म के साथ मिक्स हो जाता है एंड पेनिस के थ्रू वो बाहर आता है। तो एसेसरी ग्लैंड्स का काम होता है कि वो लोग कुछ फ्लूइड सिक्रेट करते हैं जो कि यूरिथ्रा में आता है, स्पर्म के साथ मिक्स होता है एंड पेनिस के थ्रू वो बॉडी से बाहर आता है, ओके। तो स्पर्म मिक्स विद द सिक्रेशन फ्रॉम द एसेसरी ग्लैंड एंड दिस मिक्सचर इज कॉल्ड सीमेन। देखो टेस्टिस स्पर्म प्रोड्यूस किया, एसेसरी ग्लैंड जो लिक्विड प्रोड्यूस करते हैं वो स्पर्म के साथ मिक्स होता है एंड हम लोग फिर वहाँ उस मिक्सचर को बोलते हैं सीमेन। सो पेनिस के थ्रू बाहर जो फ्लूइड आता है दैट इज कॉल्ड सीमेन, तो इसका नाम आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। सीमेन के अंदर में स्पर्म होता है एज वेल एज एसेसरी ग्लैंड्स जो भी सिक्रेट करते हैं वो लिक्विड प्रेजेंट होता है, तो ये चीज़ याद रखना है। मिक्सचर दैट कम्स आउट फ्रॉम द पेनिस दैट इज कॉल्ड सीमेन, क्या बोलते हैं हम लोग उसको, सीमेन। सीमेन के अंदर में ये स्पर्म होता है, ये चीज़ बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, तो मैं ये आप लोगों को यहाँ क्लियर कर दे रही हूँ, ओके। फिर एक क्वेश्चन आता है, नेम द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हम लोग किसको बोलेंगे, तो हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पेनिस को बोलते हैं, किसको बोलते हैं, पेनिस को बोलते हैं, ओके। एंड थ्रू पेनिस ओनली स्पर्म्स आर डिस्चार्ज्ड, ठीक है। स्पर्म्स दे कम आउट बाय पेनिस एंड दे आर डिपॉजिटेड इनसाइड द वजाइना ऑफ द फीमेल बॉडी। फीमेल देखो बच्चों फ्यूजन होगा एंड दिस इज द टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सो इसमें मेल एंड फीमेल बोथ विल बी इन्वॉल्व, दोनों इन्वॉल्व होंगे ही होंगे। सो यहाँ से जो भी सिक्रेशन होगा दैट इज सीमेन, इट एंटर्स, यहाँ पर देखो नोट्स में स्पर्म लिखा है बट डायरेक्टली स्पर्म नहीं, वो तो सीमेन के अंदर प्रेजेंट होता है। सो दैट इज डिपॉजिटेड इनसाइड द वजाइना ऑफ ह्यूमन फीमेल, ठीक है। फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है ना वो मेनली ये होता है एंड यहीं पर डिपॉजिट होता है। तो स्पर्म एंटर करता है वजाइना में एंड स्पर्म डायरेक्टली किस में प्रेजेंट होता है, सीमेन में प्रेजेंट होता है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सा चीज़ है, वो नोट्स में मैं आप लोगों को जितना भी पॉइंट बताई हूँ ना वो सब यहाँ नोट्स में प्रेजेंट है। अब एक एक करके नहीं बताऊंगी बिकॉज मैं यहीं से पढ़ के बताई हूँ आपको, है ना, बना दी थी मैं नोट्स, ओके। इन मेल में पेनिस इज द ऑर्गन विच इज़ यूज्ड फॉर द डिस्चार्ज ऑफ यूरिन एंड स्पर्म। तो यूरिन जो पास आउट होता है बॉडी से मेल में वो भी पेनिस से होगा, एज वेल एज स्पर्म जो डिस्चार्ज होगा, या फिर मैं अगर सीमेन यहाँ पर लिखूँ उसको भी पेनिस ही बॉडी के बाहर डिस्चार्ज करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉमन मतलब एक तो क्वेश्चन आता है कॉमन पैसेज फॉर यूरिन एंड स्पर्म, तो वहाँ पर आप लोगों को लिखना है पेनिस, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और डायग्राम का जो मैं बात आप लोगों को बताई हूँ वो आप लोग अपने टीचर से कंसल्ट कर लेना कि आप लोगों को प्रैक्टिस करना है, बनाना है, या फिर लेबलिंग टाइप क्वेश्चन आएगा डायग्राम बेस्ड, ओके। द नेक्स्ट वन इस पार्ट में बच्चों यहीं तक बताऊंगी, ओके। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी इंक्लूड कर देते हैं कि आप लोगों को अलग अलग वीडियो में नहीं खोजना पड़ेगा, ओके। नाउ ऑर्गन ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का बात करते हैं। मेल का और ज़्यादा कुछ भी नहीं है, इतना ही था। अब डायरेक्टली फीमेल, और ज़्यादा हायर क्लासेस में अभी बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। अभी ऑर्गन्स ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं, तो यहाँ पर बच्चों ओवरीज होते हैं, पेयर ऑफ ओवरीज मतलब दो, वहाँ पर पेयर ऑफ टेस्टिस थे जहाँ पर ओवरी है, ठीक है। अच्छा ओवरी आप लोगों को डायग्राम देखो, आप लोगों को दिखता होगा, एक यहाँ रहता है एक यहाँ रहता है, तो दो ओवरीज होते हैं। देन फैलोपियन ट्यूब या फिर ओविडक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। तो ये जो आप लोगों को यहाँ ट्यूब दिख रहा है, ये ट्यूब इधर का, इसके बाद ये जो ट्यूब है यहाँ पर, ये ट्यूब जैसा पतला सा स्ट्रक्चर है, इसी को बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब या फिर ओविडक्ट। लेकिन दोनों यहाँ नाम याद रखना है, ऐसा नहीं कि एक याद रख के काम खत्म, बिल्कुल भी नहीं। देन
ये पार्ट है, इसको यूट्रस बोलते हैं। ये मदर का वूम्ब होता है, ठीक है, जहाँ पर बेबी ग्रो। ओके, सो दिस इज़ यूट्रस, इसको यूट्रस बोलेंगे, यहाँ पर मेंशन भी है। तो ये 3 चीज़ मेन होता है, आप लोगों को याद रखना है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या होते हैं वो, एंड मेल का भी आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। देन अगर मैं ओवरीज का बात करूँ तो ये जो ओवरीज है वो एलमंड साइज जैसा होता है, ओवल होता है। ओवल मतलब ऐसे, इस टाइप से थोड़ा स्ट्रक्चर होता है उसका। एंड ये कहाँ पर सिचुएटेड होता है, जैसे कि आप लोग टेस्टिस का भी पढ़े थे ना, उसका लोकेशन आउटसाइड द एब्डोमेन इन अ सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड स्क्रॉटम। तो यहाँ पर ओवरीज जो है दे आर लोकेटेड इन दी पेल्विक और हिप रीजन। देखो यहाँ पर साइड में मैं डायग्राम दे दी हूँ ओवरी का लोकेशन, तो वहीं पर होता है बच्चों ओवरी, वो हिप एरिया या फिर पेल्विक एरिया हम लोग बोलते हैं। ओवरीज जो है वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि टेस्टिस स्पर्म प्रोड्यूस कर रहा था, ओवरीज जो होता है ये ओवरी, ये यहाँ से एग या फिर ओवा प्रोड्यूस करता है। ये यहाँ से एग निकालता है, वो एग यहाँ एंटर करता है, फिर वो यहाँ से इधर आता है, यहाँ से निकालता है, यहाँ फैलोपियन ट्यूब से क्रॉस करके वो लोग इधर आते हैं, ठीक है। तो ओवरीज प्रोड्यूस क्या करता है, एग या फिर ओवा। समझ में आया। अब ये जो एग प्रोड्यूस हुआ, यहाँ पर लिखा है मैच्योर एग। अब एग फट से ऐसे रिलीज नहीं होता, वो थोड़ा डेवलप हो जाता है। यहाँ पर जो बच्चों मैच्योर एग का बात कर रहा है, एग जो होता है जो कि ओवरीज प्रोड्यूस करता है ना, वो लोग मैच्योर होते हैं। ऐसा नहीं कि एग अपने आप से यहाँ से कभी भी निकल सकता है, नो, मैच्योर होते हैं वो लोग, अच्छे से डेवलप हो जाते हैं, तो उसी को बोलते हैं मैच्योर एग। सो वो मैच्योर एग जैसे मैं आप लोगों को बताया, वो जो मैच्योर एग है वो ओवरीज जो होता है वो यहाँ से निकालता है, वो एंटर करता है यहाँ पर फैलोपियन ट्यूब में, फिर वो यूट्रस में जाता है। यार ये बच्चे, फिर वो यूट्रस में जाता है, ठीक है। तो ओवरी एग प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो वो बच्चों ओवरीज एग प्रोड्यूस करता है, वो एग फैलोपियन ट्यूब में एंटर करके वो यूट्रस की तरफ जाने का लाइक वो वैसे उसका पाथ है, ओके, वैसे मूव करता है। अच्छा बच्चों, अभी है लोकेशन ऑफ यूट्रस। जैसे कि हम लोग टेस्टिस का लोकेशन पढ़े थे, वैसे यूट्रस का भी पढ़ना है। तो यूट्रस जो होता है वो यूरिनरी ब्लैडर के थोड़ा सा ऊपर एंड पीछे की तरफ होता है। मतलब यहाँ पर तो देखो यूरिनरी ब्लैडर नहीं दिख रहा है, आप लोग पढ़े होंगे यूरिनरी ब्लैडर एक ऐसा पाउच जैसा स्ट्रक्चर होता है विच स्टोर्स यूरिन, जो यूरिन स्टोर करता है। तो ये ना उसके ऊपर होता है, यूट्रस यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर पाया जाता है, ठीक है, थोड़ा सा पीछे की तरफ। यूट्रस कैसा होता है, यूट्रस क्या है, यूट्रस हॉलो मस्कुलर पी शेप्ड ऑर्गन है। हॉलो मतलब वो अंदर से ऐसे खाली खोखला टाइप रहता है, मस्कुलर पूरा मान से बना हुआ रहता है, एंड पियर, सॉरी मैं पी बोल दी, पेयर शेप्ड ऑर्गन होता है, ओके। इट इज इन द यूट्रस दैट द जायगोट डेवलप्स इनटू अ बेबी। और ये बच्चों ये जो यूट्रस है ना, इसको मदर्स वूम्ब बोलते हैं। मैं यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ क्योंकि आपके बुक में तो नहीं है, पर दूसरे बुक में शायद होगा, ओके। यहीं पर बेबी ग्रो करता है, ठीक है, यूट्रस पे ही जो जायगोट है वो अपने में लाइक चेंजेस लाके वो एक न्यू इंडिविजुअल में वो डेवलप करता है। अभी जो लोअर पार्ट होता है यूट्रस का, दैट इज कॉल्ड सर्विक्स। सर्विक्स यहाँ पर मेंशन नहीं है, लेकिन यूट्रस का जो लोअर पार्ट होता है उसको हम लोग सर्विक्स बोलते हैं। एंड सर्विक्स एक नैरो ओपनिंग, जैसे ओपनिंग तो नहीं बोलना चाहिए, सर्विक्स एकदम नैरो सा रहता है, एंड इट ओपन्स आउटसाइड थ्रू वजाइना। मतलब सर्विक्स इधर रहेगा एंड यहाँ पर वजाइना की तरफ वो खुलेगा। तो आप लोगों को ये डायग्राम को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है, अगेन टीचर को पूछ लेना प्रैक्टिस करना है कि नहीं, व्हाटएवर। तो ये चीज़ रहता है। और ये बच्चों ओवम है, ओवरी से जो एग प्रोड्यूस होता है ना वो इस टाइप से दिखता है, ठीक है, ओवरी से जो एग प्रोड्यूस होता है वो इस टाइप से दिखता है। तो मैं उसको उसी टाइप से बनाई हूँ। इसका कुछ कुछ पार्ट्स आप लोगों को लाइक याद तो रखना पड़ेगा ही पड़ेगा। अभी जो मैं आप लोगों को जस्ट बताइए अबाउट वजाइना, लाइक दिस वन, जो कि आप लोगों को यहाँ दिख रहा है, ये जो स्ट्रक्चर है इट एक्चुअली रिसीव्स द स्पर्म्स। हम लोग पीछे पढ़े भी थे कि यही स्पर्म रिसीव करता है, ठीक है, इट इज़ प्रेजेंट इनसाइड द फीमेल एंड इट रिसीव स्पर्म, एंड यहीं से चाइल्ड बर्थ होता है बच्चों, ठीक है। इट सर्व एज अ बर्थ कैनाल थ्रू विच मैच्योर बेबी इज डिलीवर्ड। तो ये जो आप लोगों को दिख रहा है दिस स्ट्रक्चर वजाइना, यहाँ पर बोल रहा है कि यही स्ट्रक्चर रिसीव करता है स्पर्म एंड इट ओनली सर्व एज द पैसेज थ्रू विच चाइल्ड इज डिलीवर्ड आउटसाइड द बॉडी ऑफ अ फीमेल। यहाँ यूट्रस है, यहाँ पर बेबी ग्रो करता है, फिर यहाँ से वो इस स्ट्रक्चर से बॉडी के बाहर लाइक डिलीवर होता है। तो आप लोगों को ये चीज़ें याद रखना है। अब है हार्मोन सिक्रेटेड बाय मेल एंड फीमेल गोनेट्स। अब यहाँ पर ये जो वर्ड है गोनेट्स, गोनेट्स का एक्चुअली मतलब होता है अब हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं, बट ये जो टेस्टीज है जो कि स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं, ओवरीज जो है, ये दो चीज जो टेस्टीज एंड ओवरीज है बच्चों, इन्हीं को गोनेट्स बोलते हैं। तो मेल गोनेट होगा टेस्टीज एंड फीमेल गोनेट होता है बच्चों ओवरी। थोड़ा सा बैकग्राउंड साउंड को इग्नोर करना, एक्चुअली कंटिन्यूस काम यहाँ चल रहा है इसलिए मैं इसी में कंटिन्यू कर रही हूँ, ओके।
सो मेल में बच्चों जो गोनेट्स होते हैं वो होते हैं टेस्टिस, फीमेल में होते हैं ओवरीज। यहाँ हार्मोन्स का बात हो रहा है, तो बच्चों ये जो हार्मोन्स होता है ना वो एक टाइप का केमिकल होता है जो हमारे बॉडी में रिलीज होता है। हमारे बॉडी में ना बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जैसे कि अभी आप सब टीनेजर्स हो, आप सबके बॉडी में ना अभी लाइक प्यूबर्टी स्टार्ट हो गया है, तो सडन बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे। एक एग्जाम्पल देती हूँ, हाइट में जो चेंजेस आता है, आप लोगों का देखना बहुत अभी हाइट बढ़ेगा, बहुत बच्चों का बढ़ता है, तो वो हाइट बढ़ने के लिए भी ना एक केमिकल बॉडी रिलीज करता है, ठीक है, ग्रोथ हार्मोन होता है वो, हम सबके बॉडी में वो रिलीज, लाइक हम लोग जब उस एज में थे तो हमारा भी रिलीज हुआ था, आप लोगों का भी रिलीज होगा। वैसे ही देखना बहुत जन को थायराइड हो जाता है ना, वो गॉइटर, गला फूल जाता है, अगर मैं गॉइटर का बात करूँ तो वो भी एक हार्मोन की वजह से होता है। तो हार्मोन्स एक टाइप के केमिकल्स होते हैं जो कि हम सबके बॉडी में रिलीज होते हैं। तो यहाँ पर टेस्टिस जो है वो एक हार्मोन प्रोड्यूस करता है जिसको हम लोग मेल सेक्स हार्मोन बोलते हैं। उसका नाम इंपॉर्टेंट है, वो एग्जाम में आता है, दैट इज कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन, ओके, टेस्टिस प्रोड्यूस अ हार्मोन विच इज कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन। और फीमेल्स में जो ओवरी, जो गोनैड है, वो प्रोड्यूस करता है दो टाइप का हार्मोन, एक का नाम है प्रोजेस्टेरॉन, सेकंड का नाम है ईस्ट्रोजन। ओके, प्रोजेस्टेरॉन एंड ईस्ट्रोजन, ये सबका फंक्शन हायर क्लासेस में है, अभी तो नहीं है इसलिए मैं नहीं बता रही हूँ, सिर्फ नाम है, नाम आप लोगों को याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फीमेल में जो हार्मोन है ओवरी प्रोड्यूस करता है, फीमेल सेक्स हार्मोन, दैट इज कॉल्ड प्रोजेस्टेरॉन, मतलब दो हार्मोन है, और दूसरे का नाम है ईस्ट्रोजन। ओके, मेल में टेस्टिस प्रोड्यूस करता है जो हार्मोन, उसका नाम होता है टेस्टोस्टेरोन। तो ये दोनों हार्मोन्स का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को याद रखना है। तो ये वीडियो हम लोग यहीं खत्म करते हैं बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अबाउट ओव्यूलेशन एंड मेंस्ट्रुएशन। सो अगर आप लोगों को अच्छा लगा होगा वीडियो, आई होप समझ में आया होगा, तो आप लोग बच्चों याद से देखो, लाइक तो आप लोग जरूर करो वीडियो को, चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हो तो बच्चों डू सब्सक्राइब इट, और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करो।